पाकिस्तान टीम को एक बहुत ही बड़ा धक्का लग चुका है, आपको बता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की ज़ात रहमत शुक्र बरकत करम और फजल के साथ कहते हैं मजेदार ब्लॉग स्टार्ट। दोस्तों जो भाई चैनल पे नए हैं, ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, उनसे दिली रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वेलकम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दिए गए बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आने वाले अपडेटेड नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंचे। गाइस अपने स्टूडियो के लिए हेडफोन लाया हूँ और माइक लाया हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के मैचेस जारी हैं भाई, तो बहुत ही डेंजरस साइड पे टीमें चली गई हैं। अभी किसी टीम का कंफर्म नहीं कह सकते कि वो टीम जो है ना सेमीफाइनल में कंफर्म कर चुकी है या उसका 100% श्योरिटी है कि वो टीम सेमीफाइनल खेलेगी, और किसी टीम का हम ये नहीं कह सकते कि वो टीम बाहर होगी, चाहे इंग्लैंड है, चाहे नेदरलैंड है, चाहे जो भी टीम है, तो किसी का भी कंफर्म नहीं है। अभी भाई रेस बाकी है, सारी टीमें ट्रैक पे चली हुई हैं, किसी टीम का कंफर्म नहीं है कि भाई कौन बाहर होगी, कौन सेमीफाइनल में जाएगी। तो आज है फ्राइडे और पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा मैच जो कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेला जाएगा और चेन्नई के क्रिकेट स्टेडियम में खेलना है ये मैदान। तो पाकिस्तान टीम को एक बहुत ही बड़ा धचका भी लगा है। धचका क्या है आपको बताऊंगा आगे, मगर उससे पहले एक बात कर लेते हैं स्टेडियम के हवाले से। पाकिस्तान टीम जो चेन्नई में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का मैच खेल चुकी है और पाकिस्तान को हाउनो थोड़ा बहुत समझ आ चुका है कि इसके पिच के ऊपर क्या वो पेसर कामयाब है, क्या वो उनके लेग ब्रेकर कामयाब है। तो जो भी है पाकिस्तान टीम को हाउनो है इस स्टेडियम के बारे में। मगर साउथ अफ्रीका की टीम इस मैदान पे अभी तक आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का मैच नहीं खेली। उसे हाउनो नहीं पता कि वो यहाँ पे पेसर खिलाए, स्पिनर खिलाए या ऑलराउंडर खिलाए या कि मीडियम पेसर खिलाए, उसको अभी तक इस बात का नहीं पता। पाकिस्तान टीम को जो धचका लगा है ना भाई, उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा। मगर फिलहाल मेरी चाय आ चुकी है। अगर किसी भाई ने चाय पीनी हो तो आप आए साथ, बिस्मिल्लाह मिल बैठ के खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं। बिस्मिल्लाह। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का ये मैच चेन्नई के स्टेडियम ग्राउंड में खेला जाना है और जो है 1 बजे टॉस होना है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक और 1:30 बजे मैच शुरू हो जाना है। तो दोनों टीमों के लिए ये मैच बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान ने अपने 5 मैचेस खेले और जिसमें से 3 में उसने नाकामी का सामना किया और 2 में उसने सिर्फ कामयाबी अदा की। और कौन कौन सी टीमें थी उसके खिलाफ? नेदरलैंड और श्रीलंका। तो अगर सेमीफाइनल में पाकिस्तान टीम ने जगह बनानी है तो हाउनो काश वो जो सारा चक्कर है ना भाई, आपको बताता हूँ, अगर पाकिस्तान टीम 4 में से 3 मैचेस भी जीतती है और 1 में हार जाती है तो पाकिस्तान डेफिनेटली बाहर हो जाएगा। क्यों भाई? पाकिस्तान ने 5 मैच खेले और हर टीम ने 9 मैच खेले। पाकिस्तान के जो बकिया के 4 मैचेस है, पाकिस्तान ने चारों में उसमें कामयाबी हासिल करनी है, तभी पाकिस्तान आगे जाएगा। मगर उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए आपने दुआ करनी है कि ऑस्ट्रेलिया एक मैच हारे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 5 में 3 कामयाबियां की और पाकिस्तान ने 5 में 2 में कामयाबी हासिल की। अगर ऑस्ट्रेलिया एक मैच हारती है और पाकिस्तान चारों के चारों मैचेस जीतती है तो पाकिस्तान डेफिनेटली भाई सेमीफाइनल में चला जाएगा। एक बात दूसरा यह है कि अभी कोई टीम बाहर नहीं गई, अभी सारी टीमें ट्रैक के ऊपर है। रेस भाई कंटिन्यू, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जो पाकिस्तान टीम को धचका लगना भाई वो है हसन अली की सूरत में। पाकिस्तान टीम में आज जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने प्लेइंग 11 खिलानी है ना, उसमें हसन अली का बिल्कुल नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हसन अली को कमर में दर्द है और बुखार की शिकायत हो गई है। क्योंकि आपको पता है कि सर्दियों भी आ रही है और मौसम की तब्दीली की वजह से बुखार, नज़ला, इस जैसी जो है ना बीमारी जन्म लेती है। और इंडिया में ना काफ़ी बारिश भी हुई है चेन्नई के स्टेडियम के तरफ और चेन्नई शहर में। तो इसलिए हसन अली की जगह आज जिस प्लेयर को खिलाई जाने का मौका भाई दिया जा रहा है वो है जो उन्होंने नाम लिया है जमान खान और वसीम जूनियर। इन 2 बॉलर्स में से एक बॉलर जो है ना हसन अली का रोल अदा करेगा। मगर मैं यही कहूँगा कि चाहे वो जमान खान खेले चाहे वो वसीम जूनियर खेले, मगर जो भी खेले टीम पाकिस्तान के लिए खेले, क्योंकि ये चारों मैचेस बहुत ही ज़रूरी हैं। जितना भाई ये ना सोचें कि मैंने अपनी जगह पक्की करनी है या मैं अपनी परफॉर्मेंस दे के भाई अपने लिए ही मैं अपना फ्यूचर कैरियर जो है ना रोशन मुस्तकबिल बनाऊंगा, ऐसा नहीं करना। पाकिस्तान टीम के लिए आपने जो भी करना है वो करें। उससे पहले ये मेरी टी शर्ट आप देखें कैसी लग रही है मुझे, और ये मैंने माइक और जो हैंड फ्री लिए हैं, क्या मेरे स्टूडियो के लिए ये अच्छे हैं, सूटेबल हैं या नहीं। मोहब्बत करने वाले भाइयों अपना प्यार मोहब्बत करते रहें, इसी तरह सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह मेरा जो है स्टूडियो ऑफिस इंशाल्लाह वो भी ऐसे ही क्लीन एंड नीट रहेगा और साफ़ सफाई सुथराई होगी और उसमें आपको बहुत सी चेंजिंग देखने को मिलेगी। मगर आपसे वही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वेलकम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करो, दिए के बेल आइकॉन पे क्लिक करें। तो यार अभी टाइम हो रहा है 12:30 का और नमाज जुम्मा भी है और आपको पता है नमाज जुम्मा ज़रूर आपने अदा करना है खुशू और खलूस के साथ। अगर आप नमाज जुम्मा अदा करते हैं तो अल्लाह पाक आपको 1 हज और 1 उम्र का सवाब अदा करते हैं। एक बार नमाज जुम्मा अदा करके जैसे ही हम गाने आएंगे भाई पाकिस्तान और
साउथ अफ्रीका की टीमें मैदान में आ चुकी होंगी, तो फिर देखेंगे कि कौन सी टीम मैदान मारती है। मगर पाकिस्तान को आपने फुल सपोर्ट करनी है, पाकिस्तान झुकेगा नहीं। पाकिस्तान ने अपने 4 मैचेस जीतने हैं, तभी सेमीफाइनल तक रसाई उसकी होगी। और ऑस्ट्रेलिया के लिए दुआ करिए कि ऑस्ट्रेलिया एक मैच हारे, पाकिस्तान 4 जीतते हैं। मगर किसी के लिए दुआ नहीं करनी चाहिए, मगर हम अपनी पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर रहे हैं ना, इसलिए कह रहा हूँ। तो भाई ये जो धचका है ना, ये आपको बता दिया कि हसन अली आज ड्रॉप होगा और उसकी जगह जो है ना वसीम जूनियर या सलमान खान को मौका दिया जाएगा, एक बात कंफर्म है। हाँ, और दूसरी चेंजिंग जो है वो है मोहम्मद नवाज को खिलवाया जाएगा उसामा मीर की जगह, एक ये तब्दीली होगी। तो ये 2 तब्दीलियाँ पाकिस्तान टीम में आज होंगी और ये धचका जो है ना हसन अली के सूरत में आज देखते हैं कि पाकिस्तान टीम को कितना अट्रैक्ट करता है। तो भाई बस मैं अभी नमाज जुमा का तैयारी करने लगूँ, तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, दुआ में कीजिए यार। मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।